हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। की क्लास में बेसिकली हमारा क्या टॉपिक है। आज की क्लास में हम जावास्क्रिप्ट को देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट की अभी तक आपको क्या चीज़ पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है? व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। बैकएंड लैंग्वेज एक स्टूडेंट ने हमें कहा है। और डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए, जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है? HTML CSS का हमने पढ़ा था कि HTML किस लिए यूज़ होती है, CSS किस लिए यूज़ होती है। अब हमारा पॉइंट आया जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होती है? फंक्शनलिटी के लिए, लॉजिक डालने के लिए। और जावास्क्रिप्ट प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जितनी हमने पहले पढ़ी HTML या CSS, वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंसिडर नहीं होती, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो अब हम पहली अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने लगे, जो कि क्या चीज़ है? जो कि है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा होता है, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट करने से पहले हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें, ठीक है। शुरू में जब जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुई थी, तो बल्कि अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो जावा और जावास्क्रिप्ट को कंफ्यूज कर जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ इनकाउंटर की है कि लोग जो हैं अक्सर कहते थे जावा, HTML CSS और जावा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट आर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो कोई भी अब जावास्क्रिप्ट को जावा नहीं कहेगा, ठीक है। जावा अलग चीज़ है और जावास्क्रिप्ट अलग चीज़ है। इसके पीछे भी क्या रीज़न है कि जब जावास्क्रिप्ट आई थी उस टाइम सबसे पॉपुलर लैंग्वेज कौन सी थी? जावा थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसका नाम लेके जावास्क्रिप्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जावास्क्रिप्ट में कोड लिखने का तरीका और जावा में कोड लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नहीं कहनी कि मैं जावा, HTML CSS और जावा कर रहा हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट, ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास। और इसके बाद हमारे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइव स्क्रिप्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जावा में जावास्क्रिप्ट? जावा बेसिकली जो है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आ जाती है उसके अंदर। ऑल्दो इसके अंदर भी है, पर इसके अंदर सारा काम हमारा क्लासेस के अंदर होता है। जावा के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ज़्यादातर फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। यानी फंक्शंस बनाए, उन फंक्शंस को यूज़ करके फिर हम उनको उससे फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं। PHP को इसके साथ कंपैरिजन किया जाए, जावास्क्रिप्ट का वर्किंग दोनों की सेम है कोडिंग? किस सेंस में आप बात करें? PHP और जावास्क्रिप्ट भी दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग हैं, ठीक है। दोनों अलग हैं। क्यों? क्योंकि देखो, फ्रंट एंड जब भी आपने करना है, आपका फ्रंट एंड होना ही जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। आप PHP में फ्रंट एंड अगर आप बना भी रहे हो ना PHP पे, तो आपको कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। किसी न किसी फॉर्म में जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी। सर, एक वेबसाइट जावास्क्रिप्ट के साथ बना रहे हैं, दूसरी PHP के साथ बना रहे हैं, तो इनकी जो कोडिंग है, इनकी फंक्शनैलिटी है या इनकी जो कोड्स वगैरह, वो दोनों डिफरेंट हैं? कोड का सिंटेक्स ऑब्वियसली डिफरेंट होता है। हर लैंग्वेज कोड लिखने का तरीका एक ही होता है, जैसे वेरिएबल, फंक्शन, इफ एल्स, ये हर लैंग्वेज में तकरीबन सिमिलर ही होता है। पर कोड में सिंटेक्स या कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। अब आज की क्लास में हम एक ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे कंसोल का, ठीक है, जो कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। जैसे C++ में, जावा में कंसोल का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट के लिए दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की चीज़ें लेके चलने का तरीका ज़रा डिफरेंट है और जावा का लेके चलने का तरीका ज़रा डिफरेंट है। अच्छा जी, जावा और जावास्क्रिप्ट का हो गया। अब मैं ये बात कर रहा था कि जावास्क्रिप्ट को पहले हम लाइव स्क्रिप्ट भी कहते थे। लाइव स्क्रिप्ट क्यों कहते थे भला? क्योंकि बेसिकली एक वेबसाइट के अंदर जान लाने के लिए, यानी उसको फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए हम लाइव स्क्रिप्ट कहते थे। तो इस पहले जब इसका नाम जावास्क्रिप्ट हुआ, उससे पहले इसका नाम क्या था? लाइव स्क्रिप्ट, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रहेंगे, ठीक है। 1995 में आई थी जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 95 के करीब आई थी। और तब से ये है कि फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत लेटेस्ट अपडेट आई 2015 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछा भी जाता है, ठीक है। 2015 ES6 अपडेट। आखिर ये क्या चीज़ है ES6 अपडेट? ES6 अपडेट के अंदर क्या हुआ था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आ गई थी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या आ गया था? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम OOP कहते हैं, वो भी आ गई थी, ठीक है। और हमारे पास कोई 2-3 चीज़ें आ गई थी, मैं बताता हूँ, ठीक है।
इसमें हमारे पास कुछ एरो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आ गया था, यानी फंक्शंस किस तरह बनाते हैं थोड़ा सा हम और शॉर्ट करके लिख लेते थे इसमें, ठीक है। अब ये एरो फंक्शन क्या है और जो वेरिएबल्स बनाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अभी नहीं समझ आई, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पता चल जाए तो ठीक है, ठीक है। आगे आगे हम इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक हो गया। एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन के बाद हमने क्या चीज़ पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि वेरिएबल्स बनाने के हमारे पास और तरीके आ गए, वेरिएबल्स बनाने के ये 6 में अपडेट तरीके आ गए, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप आ गई इसके अंदर, ठीक है। ये तो है मेजर चेंजेस जो मैं बात कर रहा हूँ। अब वेरिएबल कैसे बनाते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल बनाते कैसे, ठीक है। उसके अंदर वेरिएबल बनाने के जो तरीके हैं हम उसमें भी ये देखेंगे कि ES6 ने क्या चीज़ चेंज की है, ठीक है। ES6 के वर्जन में क्या चीज़ चेंज हुई है, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट्स, कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ आ रही हो, डन। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, यहाँ फोल्डर बना लेते हैं, रीनेम, इस फोल्डर का नाम हम क्या रख लेते हैं, इस फोल्डर का हम कोई सा भी नाम रख लेते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ JS बेसिक्स, JS बेसिक, जावास्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या है JS, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड पे इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। इस तरह की विंडो मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड खोलने पे शो होगी। यहाँ मैं ओपन फोल्डर करता हूँ और यहाँ क्या करते हैं हम, डेस्कटॉप पे जाके JS प्रैक्टिस का, JS बेसिक्स का फोल्डर खोल लेते हैं। अब ये फोल्डर हमारा है बेसिकली एम्प्टी, ठीक है, ये फोल्डर हमारा है एम्प्टी। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इधर आते हैं और यहाँ index.html फाइल बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML फाइल बना लेंगे और यहाँ लिख लेंगे, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, टाइटल में लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, ठीक है। अभी मैं कोई प्रॉपर साइट नहीं बना रहा, सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको जावास्क्रिप्ट चलती कैसे, ठीक है। और H1 लिख देते हैं, दिस इज़ या वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा जी, ऑफिशियली अब हम आ गए जावास्क्रिप्ट। बात क्या है कि अब बेसिकली हमारा जो काम है वो हम क्या करेंगे कि बॉडी के बाद स्क्रिप्ट का टैग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये बॉडी से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट की ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। और इसके दरमियान में जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो हमारी क्या कंसिडर होगी, जावास्क्रिप्ट कंसिडर होगी, डन, ठीक है। स्क्रिप्ट का जो टैग दिया हुआ है वो क्या है, या जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावा नहीं कहना, जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, गो लाइव कर लेते हैं और गो लाइव करने पे क्या होगा, हमें ये शो हो जाएगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ऑफिशियली हमने जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट कर लिया। सबसे पहली चीज़ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होती है, वेरिएबल बनाना, ठीक है। वेरिएबल बनाने पे आते हैं और चेक करते हैं कि एक वेरिएबल कैसे बनता है, ठीक है। वॉर, ये कीवर्ड क्यों यूज़ होता था, एक वेरिएबल बनाने के लिए वॉर का कीवर्ड यूज़ होता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपने वेरिएबल का नाम लिखना होता है, जैसे मैं कह देता हूँ माई नेम, ठीक है। हमने क्या लिखा, वेरिएबल का नेम, और उसके बाद क्या कर देंगे, उसके बाद जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो लिख देंगे, जैसे मैं कह देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, अब बेसिकली हुआ क्या, ठीक है, बिहाइंड द सीन मेमोरी में देखते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। आते हैं इधर और इसको चेक करते हैं कि हमने जब कोड लिखा था हमारा ये आ गया। अब हुआ क्या बेसिकली कि मेमोरी जो है ना हमारी, मेमोरी के अंदर एक जगह एलोकेट होगी माई नेम के नाम से, किस नाम से, माई नेम के नाम से, और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी, राफे, ठीक है। वेरिएबल का ये नाम है और उस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पे आते हैं बेसिकली कि हमने अगर अपना डाटा प्रिंट करवाना हो कैसे करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, नहीं इसमें प्रिंट एफ नहीं होता, वो बेसिकली आपका सी में यूज़ होता है, C++ में तो आपका वो होता है ना, सी आउट यूज़ होता है, सी आउट यूज़ होता है C++ में, सी में यूज़ होता है जहाँ तक मुझे, आप कंफर्म हो, क्योंकि मैंने C++ में जब लास्ट कोड किया था, सी आउट ही है, मैं बता रहा हूँ आपको, C++ में किया हुआ सी आउट है, उसमें सी में मुझे याद पड़ता है प्रिंट एफ है। चलिए कंफर्म कर लेते हैं, इजी सीन है, सी आउट ही है ना,
नहीं, वेरिएबल की डेटा टाइप इसमें बताने की इस वजह से ज़रूरत नहीं है कि जावास्क्रिप्ट इतनी स्मार्ट है कि जब हम इज इक्वल टू हमने आगे डबल कोटेशन लिखे ना, इसको ये चीज़ समझ आ गई कि क्या है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे भी आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाने के बाद ये देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या चीज़ होती हैं। इधर आते हैं, ये वाला पॉइंट समझ आ गया आपको कि किस तरह मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन जाएगा वेरिएबल का, और वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होगी। अच्छा जी, कोई भी वैल्यू अगर हमने स्टोर करनी हो ना, तो उसके लिए हमें वेरिएबल बनाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, मैंने अपना नाम स्टोर करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल के अंदर रख लूँगा और सिर्फ उस वेरिएबल को मैं सिंपल कॉल कर दूँगा जहाँ भी मैंने उसको यूज़ करना होगा। अभी सिर्फ एक से दो चीज़ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट कि हम एक वेरिएबल क्यों बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या चीज़ डिस्कस करने लगे थे, डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, डेव सी प्लस प्लस में डिफरेंस है थोड़ा, उसमें हो सकता है फिर मेजर डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब मेजर डेटा टाइप्स की बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मेजर डेटा टाइप्स क्या हैं। ठीक है, हमारे पास आती है, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक आपके साथ एक आपको टाइप लिख देता हूँ, जो भी टाइप होगी उसके आगे मैं आपको उसकी एग्जांपल दे दूँगा। ठीक है, तो उससे ये होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि डेटा टाइप किस तरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहली डेटा टाइप हम डिस्कस करते हैं जो कि है हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होती है आपकी, बेसिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप आपकी ये होती है जैसे वॉर नेम इज इक्वल टू राफे। ये जब मैंने डबल कोटेशन यूज़ कर लिया ना, तो डबल कोटेशन का क्या मतलब है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रिंग के अंदर आप पूरा एक सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे राफे इज आ ठीक है, डन। अब इसके अंदर मैं कोई सेंटेंस भी लिख सकता हूँ, पैराग्राफ भी लिख सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेकंड टाइप मेरी जो है वो क्या है, इंटीजर, या इसको हम नंबर भी कहते हैं। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मेरी, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। ठीक है, अच्छा जी, बात करें इंटीजर की। इंटीजर क्या है बेसिकली, इंटीजर हमारा स्टोर करने के लिए होता है, वो हम किस तरह बनाएंगे, वॉर एज इज इक्वल टू 20। ठीक है, इंटीजर भी कह सकते हैं, स्लैश इसका नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, एज इज इक्वल टू 20। मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। ठीक है, ये भी बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, मैं इस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ कि हमने क्या यूज़ करना है। ठीक है, ओके, तीसरी डेटा टाइप हम डिस्कस कर रहे थे। तीसरी डेटा टाइप हमारी बूलियन है। बूलियन डेटा टाइप बेसिकली क्या होती है, बूलियन डेटा टाइप आपकी होती है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, वॉर इज चेक्ड, हम कहते हैं कि चेक हुआ है कि नहीं, या ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जब ट्रू या फॉल्स वाली बात आ जाए तब क्या होगा, हमारा बूलियन। ठीक हो गया, ये बेसिकली हमारी मेजर टाइप्स हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे हमारे पास और भी टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, बट मेजरली हमारी जो टाइप्स यूज़ होती हैं, जो कि हमें स्टार्ट में इनिशियली ज़रूरत पड़ेंगी, वो कौन सी टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर और बूलियन। स्टेटमेंट टर्मिनेटर वो जो आपका क्या कहते हैं, कोट होता है। अच्छा, उस पर भी मैं आता हूँ, ये देखें। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये है कि ये इसकी बात कर रहे हैं ना जी। अच्छा, बेसिकली आप C++ में कोड कर रहे हैं, सी में कोड कर रहे हैं या जावा में कोड कर रहे हैं, तो आपको डबल ये जो कोटेशन स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है या जो कॉलन होता है ना, सेमी कॉलन, इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट इतनी स्मार्ट लैंग्वेज है कि उसको पता चल जाता है ये लाइन एंड होगी है। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप साथ साथ लगाएं। ठीक है, बट अगर आप नहीं लगा रहे तो कोई इशू नहीं है।
होती हैं C++ या डेव C++ से पहले आ गई सी प्लस प्लस तो ऑब्वियसली पुरानी है ना इससे। इस हिसाब से। क्योंकि देखें अब पाइथन भी होगी ना, पाइथन हो गई या जावास्क्रिप्ट होगी, ये इतनी स्मार्ट लैंग्वेजेस हैं कि इसमें आपको कोटेशन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेमीकोलन, ये खुद ही आइडेंटिफाई कर लेती है कि आपकी लाइन एंड होगी। पाइथन जो है वो एरर भी दे देगी, एरर इसकी नहीं देगी अगर आप सेमीकोलन यूज़ नहीं करें ना। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर कोड चला रहा हूँ ना तो मुझे कोई एरर नहीं देगा, ठीक है, जबकि सी प्लस प्लस और जावा में एरर आ जाता है कि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो इसमें नहीं एरर होता क्योंकि इतनी स्मार्ट लैंग्वेज है, इसको पता है कि ये लाइन एंड हो चुकी है। अच्छा जी, अगर मैंने डेटा टाइप देखनी है, मेरा जो वेरिएबल स्टोर हुआ है मेमोरी में उसकी क्या डेटा टाइप है, तो मैं किस तरह देख सकता हूँ, माई नेम के ऊपर होवर करूँगा तो मुझे उसने शो कर दिया, क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 1 2 3 4 लिख देता, फिर अब क्या शो करेगा मुझे, इंटीजर या नंबर, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। और अगर मैं इसको कर देता हूँ ट्रू, डन। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा सॉर्टेड। अब हम आते हैं कि हमने स्क्रीन पे दिखानी है चीज़, ठीक है, स्क्रीन पे दिखाते हैं। स्क्रीन पे ऑब्वियसली अभी हम फिलहाल नहीं दिखाएंगे, अभी हम कंसोल पे चेक करेंगे। अब कंसोल क्या चीज़ है, कंसोल बेसिकली क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कंसोल चीज़ क्या होती है, ठीक है। यहाँ मैं क्या पास कर दूँगा, जो मेरा वेरिएबल है माई नेम, ठीक है। अब क्या सीन है कि जब मैं इधर आता हूँ तो मुझे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं शो हुआ, पर लेफ़्ट क्लिक करके मुझे इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक करके मुझे क्या करना है, इंस्पेक्ट, ठीक है। और यहाँ मुझे एक ऑप्शन आ रही होगी कंसोल की, कंसोल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे क्या शो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अभी इनिशियली जो भी हम जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे वो हम कंसोल पे करेंगे, ठीक है। आगे आगे जाके जब हमारा एक प्रॉपर 2 लेक्चर्स होंगे डॉम मैनिपुलेशन पे, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें हेल्प करेगा हमारी सारी जावास्क्रिप्ट स्क्रीन पे दिखाने में, ठीक है। तो फिर हम उस पॉइंट पे आएंगे। अभी हमारा मेन गोल क्या है कि हमने अपनी जावास्क्रिप्ट को बेहतर करना है, ठीक है। 2 लेक्चर्स होंगे डॉम मैनिपुलेशन पे। और अक्सर ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि कंसोल पे हमें दिखाने की क्यों ज़रूरत है, ठीक है, कंसोल पे तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जब भी हमें बैकएंड से डाटा आता है ना, तो हम उसको पहले चेक करते हैं अपने उसमें कंसोल पे कि हमारे पास सही डाटा आ रहा है कि नहीं। अगर हमारे पास डाटा सही हो तो फिर हम उसको स्क्रीन पे दिखाते हैं, ठीक है। तो कंसोल जैसे जैसे हम बड़ी एप्लीकेशंस पे काम करेंगे तो कंसोल का हम ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो कंसोल पे कंसोल पे आ रहा होगा ना, कंसोल पे हमें एरर भी आ जाता है और कंसोल पे अगर डाटा आ रहा है तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास किस तरह डाटा आ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने माई नेम पास किया था, मुझे ये चीज़ कंफर्म होगी कि माई नेम में मेरे पास क्या आ रहा है, रफ है। तो अब मुझे पता चल गया कि मेरा डाटा सही आ रहा है, तो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, यूज़र को कैसे पता चलेगा, क्या यूज़र को इसी तरह पता चलेगा ना कि हम जब डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो डिफाइन करेगा हमें तो मतलब नहीं अब देखो फॉर एग्जांपल मैं अभी सिर्फ इस लेवल पे बात कर रहा हूँ कि हमारा जो हमने लिखा हुआ है ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आगे आगे जो हमारे 2 लेक्चर्स होंगे ना, बल्कि 2 भी नहीं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे, जो यूज़र इनपुट करेगा ना वो कंसोल पे आएगा और फिर स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के कितने तरीके होते हैं, ठीक है, ठीक है। लिखते हैं इसको, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल जब हमने बनाना है तो उसमें क्या सीन है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक तरीका है वॉर का, ठीक है, डन। वॉर के तरीके से हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा, अब जो ES6 जो नया वर्जन है ना हमारा जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर क्या है कि हमारी जो चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है वो आया लेट का कीवर्ड, लेट, ठीक है। लेट का कीवर्ड क्या है कि लेट से हम वेरिएबल बना सकते हैं, पर ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट वाले प्रेफर करते हैं कि आप लेट को यूज़ करें। क्यों? क्योंकि लेट न्यूअर है, ES6 2015 के बाद आया ये, ठीक है। 2015 वाला जो वर्जन है उसके अंदर आया। ये चीज़ देखी कि console.log हमने जब किया तो हमें क्या शो हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम वॉर के कीवर्ड से नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पढ़ रहे थे वॉर, लेट, ये 2 टाइप्स पढ़ी। अच्छा, तीसरी हमारे पास एक और टाइप जो ES6 में नहीं आई है वो क्या है, कॉन्स्ट, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, वॉर, लेट और कॉन्स्ट, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है।
वॉर और लेट को फिलहाल हम एक ही कंसिडर करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा जब हम होस्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो जाके आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल हम वॉर और लेट को एक ही जगह पे रखते हैं, ठीक है। वॉर, अब जैसे फॉर एग्जांपल वॉर है, इधर मैं क्या करता हूँ, वॉर का कीवर्ड जो है माई नेम करता हूँ और यहाँ मैं कह देता हूँ तला, ठीक है, तला कर देता हूँ। और यहाँ जब कंसोल डॉट लॉग करूँगा माई नेम, तो मुझे क्या शो होगा, तला। क्यों तला शो होगा, ओवरराइड कर दिया हमने, ठीक है। अब अगर आए तो हमें क्या शो हो रहा है, ठीक है, हमने पहले ये कंसोल डॉट लॉग जो किया हुआ है ये क्या शो कर रहा है, राफे। उसके बाद जब हमने चेंजिंग की तो फिर हमें क्या शो कर रहा है, तलहा, ठीक है। अगर हम सर जिस तरह हमने पहले मिस्टेक स्टोर किया उसके बाद हम इंटीजर शो कर देते हैं पहले, अगर ओवरराइड करें तो नहीं कोई इशू नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 2 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें दूसरे वाले कंसोल डॉट लॉग पे क्या शो कर रहा है, 1 2 3। जावास्क्रिप्ट इतनी फ्लेक्सिबल है कि उसको पता है आप कौन सी डेटा टाइप लिख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप चेंज भी कर रहे हो, इसी की बेसिकली एक्सटेंशन है टाइप स्क्रिप्ट, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है कि हमें टाइप देना लाजमी होता है वो पूरी जावास्क्रिप्ट, सिर्फ उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा टाइप ऐड करनी पड़ती है, उसके अंदर आप चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो आपको अलाउ करती है कि आपने अगर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, स्ट्रिंग के बाद आप नंबर या इंटीजर भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, बात अगर की जाए, हम दोबारा आ देते हैं इधर तला पे, माई नेम हो गया, ठीक है। अब क्या है, हमने वॉर के थ्रू किया, हम इसको रिमूव कर देते हैं और अब अपना वेरिएबल बनाते हैं लेट के थ्रू, जो हमने दूसरा तरीका देखा था, ठीक है। लेट, और लेट में हम क्या कह देते हैं, जैसे मैं एज कह देता हूँ, एज में कह देता हूँ 25, ठीक है। अब क्या है, वेरिएबल का क्या नाम है, एज, और इसकी वैल्यू क्या है, 25, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, लोग क्यों कर रहे हैं? अच्छा, डॉट लॉग जो है ना वो आपकी कंसोल पे शो करवाता है, ठीक है। कंसोल बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर लॉग पड़ा, तो इस पे शो करेगा, फिर नहीं शो करता, तो अगर कंसोल ना लिखे फिर छोड़ ही दो, फोल्डर ही बंद कर दो, लैपटॉप बंद करो फिर रेस्ट करो ना कंसोल लिखना पड़ेगा यार, ऐसी बात है। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग के बाद क्या करना है, एज लिखेंगे, ठीक है। तो क्या शो हो गया हमें, 25। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी मैं एज कर देता हूँ 90, ठीक है। और अब दोबारा अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ तो क्या शो करेगा मुझे, 90, ठीक है। पहले कंसोल डॉट लॉग में मुझे क्या शो किया इसने, 25, और दूसरे में 90। अच्छा, तो वॉर भी हमने एक ही दफ़ा लिखा था, वो सिर्फ हम क्या करें, देखो जब एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करें ना, फिर हमें दोबारा लेट और वॉर या कॉन्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब उसकी पहली दफ़ा उसको डिक्लेयर कर रहे हैं ना, डिक्लेयर क्या होता है कि जब आप वेरिएबल को बना रहे हो, वेरिएबल को बनाते हुए आपने लेट, वॉर और कॉन्स्ट लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। एक दफ़ा आपका वेरिएबल बन गया, उसके बाद ये है कि आपने जितनी दफ़ा भी चेंज करना हो, आपको लेट, वॉर, कॉन्स्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप लेट, वॉर और कॉन्स्ट यूज़ करोगे तो वो क्या कंसिडर करेगा कि आप एक नया वेरिएबल बना रहे हो, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू चेंज करें तो आपको लेट, वॉर, कॉन्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसको कर लेते कमेंट। अब जावास्क्रिप्ट में कमेंट क्या होते हैं, ठीक है, हेलो दिस इज़ अ कमेंट। अब कमेंट जो है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता, कमेंट सिर्फ ये होता है कि हमने दिखाना होता है, या जैसे हम नोट्स नहीं बनाते उस तरह का ये कि अपने कोड में अगर हमें नोट्स बनाने, उसके लिए हमारे कमेंट्स यूज़ होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमारा एज वाला हो गया, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट, जो हमने तीसरा तरीका पढ़ा था, कॉन्स्ट, और कह देते हैं ID इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको कह लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में हम कह देते हैं ID, ठीक है। अब हमें क्या शो करेगा, ID शो कर रहा है, ऐसे ही है ना, ID शो कर रहा है। अब मैं करता हूँ ID इज इक्वल टू 25, और कंसोल डॉट लॉग अगर ID करूँ तो क्या शो करेगा मुझे, 9 की शो करेगा, 25 चेंज तो किया हमने इधर, क्यों, एरर दे देगा, ठीक है, एरर दे देगा, कहेगा कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। उसने कह दिया कि भाई जब आपने कौन से वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी
तो अब ये वैल्यू नहीं चेंज हो सकती, ठीक है। तो वॉर और लेट में आप वैल्यू चेंज कर सकते हो दोबारा। कॉन्स्ट के थ्रू जो आपने वेरिएबल बनाया है वो आपने तब बनाना है जब आपको कंफर्म हो कि यही वैल्यू है और इसके बाद चेंज नहीं होनी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस हो गया कॉन्स्ट, वॉर और लेट का, ठीक है। बार बार बनाना पड़ेगा, बार बार कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा डाटा टाइप। नहीं, कॉस्ट को आप चेंज ही नहीं कर सकते। अब ये आईडी के नाम से वेरिएबल जो बन गया ना, अगर मैं कॉस्ट आईडी करूँगा तो मुझे एरर दे देगा। वो कहेगा कि आईडी के नाम से तो आपने पहले ही वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो जो वेरिएबल आपको पता हो ना कि एक दफ़ा असाइन कर रहे हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होनी, वो हम कॉस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा कॉस्ट आईडी इज इक्वल टू 9। सर जैसा C++ में होता है हमारे पास, हम लिक्विड बनाते हैं तो वो 4 बाइट की जगह देता है, एक लेटर बनाते हैं वो 1 बाइट लेता है। इसमें बैकएंड में क्या होता है कि वैल्यू बनाते हैं तो वो कितनी जगह देगा? ये बेसिकली उतनी ही जगह लेते हैं जितनी, आई थिंक आई एम नॉट कंफर्म, इसको चेक कर लेते हैं। सेम वैल्यू दे 9 ही। इसमें बल्कि हम चेक कर लेते हैं, स्पेस इन कॉन्स्ट फॉर जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कि वॉर, कॉन्स्ट और लेट जो है वो कितनी जगह ले रहे हैं, ठीक है। ऑल इसमें कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखा, इसको देख लेते हैं। ये मैं पूरा आर्टिकल देखना पड़ेगा, इसको देखते हैं क्या सीन है। लेट और कॉन्स्ट, इसको चेक करते हैं कि क्या सीन है। अच्छा, इसमें कोई स्पेसिफिकली लिखा नहीं कि वॉर और लेट की कितनी जगह ले रहे हैं। बल्कि हम इस तरह, ठीक है, वॉर के बजाय आप कोशिश करें लेट और कॉन्स्ट ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या सॉरी, W वाला नहीं है, D वाला। अच्छा, VAR वाला, ठीक है। लेट वाला सबसे ज़्यादा इजी रहेगा इसमें। लेट यूज़र, लेट का ये हमें बेनिफिट है कि लेट फ्लेक्सिबल है, आप उसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो वॉर में भी कर सकते हैं, पर जो पुराने ब्राउजर्स हैं ना, पुराने ब्राउजर्स पे अक्सर ये इशू आ जाता है कि लेट और कॉन्स्ट जो है ना वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो वॉर को वो करता है। सिर्फ उस सिनेरियो में हमें वॉर यूज़ करना पड़ता है, पर मोस्टली केसेस में अब ब्राउज़र इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि हमें लेट और कॉन्स्ट से ही हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो अब जो हमने जावास्क्रिप्ट में करना है वो हमने कोशिश करनी है कि हम लेट और कॉन्स्ट को ही ज़्यादा यूज़ करें। डन, ठीक है। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? ये चीज़ देखिए कि console.log हमने जब किया तो हमें क्या शो हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम वॉर के कीवर्ड से नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पढ़ रहे थे वॉर, लेट, ये दो टाइप्स पढ़ी। अच्छा, तीसरी हमारे पास एक और टाइप जो ES6 में नहीं आई है, वो क्या है, कॉन्स्ट, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, वॉर, लेट और कॉन्स्ट, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। वॉर और लेट को फिलहाल हम एक ही कंसिडर करते हैं। इसमें कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा जब हम होस्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जाके आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल हम वॉर और लेट को एक ही जगह पे रखते हैं, ठीक है। वॉर, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉर है, इधर मैं क्या करता हूँ, वॉर का कीवर्ड जो है माई नेम करता हूँ और यहाँ मैं कह देता हूँ तला, ठीक है, तला कर देता हूँ। और यहाँ जब console.log करूँगा माई नेम, तो मुझे क्या शो होगा, तला। क्यों तला शो होगा, ओवरराइड कर दिया हमने, ठीक है। अब अगर आए तो हमें क्या शो हो रहा है, ठीक है। हमने पहले ये console.log जो किया हुआ है ये क्या शो कर रहा है, राफे। उसके बाद जब हमने चेंजिंग की तो फिर हमें क्या शो कर रहा है, तलहा, ठीक है। सर अगर हम सर जिस तरह हमने पहले मिस्टेक स्टोर किया उसके बाद हम इंटीजर शो कर देते हैं पहले, अगर ओवरराइड करें तो नहीं, कोई इशू नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 2 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें दूसरे वाले console.log पे क्या शो कर रहा है, 1 2 3। जावास्क्रिप्ट इतनी फ्लेक्सिबल है कि उसको पता है आप कौन सी डेटा टाइप लिख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप चेंज भी कर रहे हो, इसी की बेसिकली एक्सटेंशन है टाइप स्क्रिप्ट, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है कि हमें टाइप देना लाजमी होता है वो पूरी जावास्क्रिप्ट, सिर्फ उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा टाइप ऐड करनी पड़ती है, उसके अंदर आप चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो आपको अलाउ करती है कि आपने अगर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, स्ट्रिंग के बाद आप नंबर या इंटीजर भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, बात अगर की जाए, हम दोबारा आ देते हैं इधर तला पे, माई नेम हो गया, ठीक है। अब क्या है,
हमने वॉर के थ्रू किया, हम इसको रिमूव कर देते हैं और अब अपना वेरिएबल बनाते हैं लेट के थ्रू, जो हमने दूसरा तरीका देखा था, ठीक है। लेट, और लेट में हम क्या कह देते हैं, जैसे मैं एज कह देता हूँ, एज में कह देता हूँ 25, ठीक है। अब क्या है, वेरिएबल का क्या नाम है, एज, और इसकी वैल्यू क्या है 25, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, लोग क्यों कर रहे हैं? अच्छा, डॉट लॉग जो है ना वो आपकी कंसोल पे शो करवाता है, ठीक है। कंसोल बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर लॉग पड़ा बना कर इस पे शो करेगा, फिर नहीं शो करता, तो और कंसोल ना लिखे। फिर छोड़ ही दो, फोल्डर ही बंद कर दो, लैपटॉप बंद करो फिर रेस्ट करो ना। कंसोल लिखना पड़ेगा यार, ऐसी बात है। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग के बाद क्या करना है, एज लिखेंगे, ठीक है। तो क्या शो हो गया हमें 25। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी मैं एज कर देता हूँ 90, ठीक है। और अब दोबारा अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ तो क्या शो करेगा मुझे 90, ठीक है। पहले कंसोल डॉट लॉग में मुझे क्या शो किया इसने 25 और दूसरे में 90। अच्छा, तो वॉर भी हमने एक ही दफ़ा लिखा था, वो सिर्फ हम क्या करें, देखो जब एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करें ना, फिर हमें दोबारा लेट और वॉर या कॉन्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब उसकी पहली दफ़ा उसको डिक्लेयर कर रहे हैं ना, डिक्लेयर क्या होता है कि जब आप वेरिएबल को बना रहे हो, वेरिएबल को बनाते हुए आपने लेट, वॉर और कॉन्स्ट लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। एक दफ़ा आपका वेरिएबल बन गया, उसके बाद ये है कि आपने जितनी दफ़ा भी चेंज करना हो, आपको लेट, वॉर, कॉन्स्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप लेट, वॉर और कॉन्स्ट यूज़ करोगे तो वो क्या कंसिडर करेगा कि आप एक नया वेरिएबल बना रहे हो, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू चेंज करें तो आपको लेट, वॉर, कॉन्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसको कर लेते हैं कमेंट। अब जावास्क्रिप्ट में कमेंट क्या होते हैं, ठीक है, हेलो दिस इज़ अ कमेंट। अब कमेंट जो है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता, कमेंट सिर्फ ये होता है कि हमने दिखाना होता है, या जैसे हम नोट्स नहीं बनाते उस तरह का ये कि अपने कोड में अगर हमें नोट्स बनाने, उसके लिए हमारे कमेंट्स यूज़ होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमारा एज वाला हो गया, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट, जो हमने तीसरा तरीका पढ़ा था, कॉन्स्ट, और कह देते हैं ID इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको कह लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में हम कह देते हैं ID, ठीक है। अब हमें क्या शो करेगा, ID शो कर रहा है, ऐसे ही है ना, ID शो कर रहा है। अब मैं करता हूँ ID इज इक्वल टू 25, और कंसोल डॉट लॉग अगर ID करूँ तो क्या शो करेगा मुझे 9 की शो करेगा, 25 चेंज तो किया हमने इधर, क्यों, एरर दे देगा, ठीक है, एरर दे देगा, कहेगा कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। उसने कह दिया कि भाई जब आपने कौन से वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी तो अब ये वैल्यू नहीं चेंज हो सकती, ठीक है। तो वॉर और लेट में आप वैल्यू चेंज कर सकते हो दोबारा, कॉन्स्ट के थ्रू जो आपने वेरिएबल बनाया है वो आपने तब बनाना है जब आपको कंफर्म हो कि यही वैल्यू है और इसके बाद चेंज नहीं होनी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस हो गया कॉन्स्ट, वॉर और लेट का, ठीक है। बार बार बनाना पड़ेगा, बार बार कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा डाटा टाइप। नहीं, कॉन्स्ट को आप चेंज ही नहीं कर सकते। अब ये ID के नाम से वेरिएबल जो बन गया ना, अगर मैं कॉन्स्ट ID करूँगा तो मुझे एरर दे देगा, वो कहेगा कि ID के नाम से तो आपने पहले ही वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो जो वेरिएबल आपको पता हो ना कि एक दफ़ा असाइन कर रहे हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होनी, वो हम कॉन्स्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा कॉन्स्ट ID इज इक्वल टू 9, ठीक है। वॉर के बजाय आप कोशिश करें लेट और कॉन्स्ट ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या सॉरी, W वाला नहीं है, V वाला। अच्छा, VAR वाला, ठीक है। लेट वाला सबसे ज़्यादा इजी रहेगा। लेट यूज़र, लेट का ये हमें बेनिफिट है कि लेट फ्लेक्सिबल है, आप उसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो वॉर में भी कर सकते हैं, पर जो पुराने ब्राउजर्स हैं ना, पुराने ब्राउजर्स पे अक्सर ये इशू आ जाता है कि लेट और कॉन्स्ट जो है ना वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो वॉर को वो करता है। सिर्फ उस सिनेरियो में हमें वॉर यूज़ करना पड़ता है, पर मोस्टली केसेस में अब ब्राउज़र इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि हमें लेट और कॉन्स्ट से ही हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो अब जो हमने जावास्क्रिप्ट में करना है वो हमने कोशिश करनी है कि हम लेट और कॉन्स्ट को ही ज़्यादा यूज़ करें, डन, ठीक है। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का?